आज देखेंगे भाई अपन बीकानेर का इतिहास। कहीं का इतिहास? बीकानेर को इतिहास तो बताइए सर। नहीं, दुर्ग वाला चैप्टर अलग है, अपन ये बीकानेर देखेंगे। हाँ, जंगल प्रदेश वाला बिल्कुल वही है, वही है बिल्कुल। बीकानेर का इतिहास देखेंगे भाई। सबसे पहले देखेंगे कि भाई बीकानेर में कौन से राजवंश का शासन था। तो बीकानेर में भाई राठौड़ वंश का शासन था। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। अपन ने शुरुआत में जब अपन मारवाड़ देख रहे थे उस टाइम में अपनी बात हुई थी कि मोटा राजा उदय सिंह, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद में अपन ने उससे मारवाड़ में एक राजा देखा था, राव जोधा देखा था। ये राव जोधा का ही एक बेटा था, राव बीका। वो बीका ही ने ही बीकानेर में आकर राठौड़ वंश की स्थापना करी थी भाई। ये अपन ने उस टाइम में जोधा जब अपन पढ़ रहे थे उस टाइम में हल्का सा अपन ने ये देखा था भाई, जोधा का बेटा जो था बीका। हाँ, तो ये जो बीकानेर है भाई, प्रारंभ में इस बीकानेर क्षेत्र को कहते थे भाई जांगल प्रदेश। शुरुआत में इसको क्या कहते थे? ये महाभारत काल की बात है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को, बीकानेर वाला जो क्षेत्र है ना, इनफैक्ट बीकानेर ही नहीं, बीकानेर और जोधपुर यानी मारवाड़ वाला इलाका भी, मारवाड़, जोधपुर और बीकानेर का सम्मिलित जो रूप है वो क्या कहलाता था प्राचीन काल में? जांगल प्रदेश। और इसकी जांगल प्रदेश की राजधानी उस समय थी भाई अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर ये अहिछत्रपुर कहाँ है भाई, पता है क्या? इस अहिछत्रपुर को वर्तमान में हम नागौर के नाम से जानते हैं भाई। नागौर ही, नागौर का ही प्राचीन नाम क्या है? अहिछत्रपुर। तो बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, दो चीज़ें अपन ने देखी। बीकानेर में किस राजवंश का शासन था? राठौड़ वंश का, जो कहाँ से निकला था? मारवाड़ से। इस बीकानेर वाले क्षेत्र को क्या कहते थे भाई? जांगल प्रदेश। क्या कहते थे? जिसकी राजधानी क्या थी? वर्तमान में अहिछत्रपुर को किस नाम से जाना? नागौर। ये जांगल प्रदेश व एक और नाम इस बीकानेर को कहते हैं भैया राती घाटी। राती घाटी। दो नाम प्रसिद्ध है बीकानेर के, प्राचीन नाम जांगल प्रदेश और राती घाटी। इसके अलावा अपन ने उस टाइम में देखा था कि राठौड़ वंश जो यहाँ बीकानेर में इस राठौड़ वंश का शासन है, इसके अलावा बीकानेर के अलावा और कहाँ पर राठौड़ वंश का शासन था? मारवाड़ में देखा था ना अपन ने। मारवाड़ में कौन थे भाई? राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। तो इन राव जोधा का ही एक बेटा था राव बीका। इसके दो बेटे थे वैसे तो राव जोधा के, एक का नाम था बीका, एक का नाम था बीदा। बीदा। इस राव जोधा के दो बेटे थे। इसी राव जोधा के एक भाई थे भाई, इसके एक भाई थे जिनका नाम था कांधल तंवर। क्या नाम था? कांधल तंवर। राव जोधा के भाई का नाम क्या था? कांधल तंवर। और राव जोधा के दो बेटे थे बीका और बीदा। तो एक बार क्या हुआ भाई, जैसे ये कांधल तंवर और बीका, इन दोनों, ये दोनों क्या हो गए? चाचा भतीजा हो गए क्या आपस में? चाचा भतीजा हो गए। तो चाचा भतीजा इनमें क्या थी? काफ़ी गहरी दोस्ती थी भाई। वैसे भी ऐसे कहते हैं कि बच्चे का सबसे पहला दोस्त कौन होता है? चाचा होता है। हाँ, दादा भी होता है, पर चाचा से एक समय के बाद में, जब वो बहुत छोटा रहता है तो दादा रहता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर वो चाचा से उसकी दोस्ती हो जाती है। और प्राचीन समय में क्या होता था भाई, पहले के काल में क्या थे कि सास और बहू दोनों के जापे साथ होते थे। लगभग दोनों के जापे क्या थे? साथ ही होते थे। दोनों गूंद के लड्डू सुपारी एक साथ ही खाती थी सास बहू, है ना। तो ये कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी कि भाई, अगर अकेले के बहू के होता तो ये कंप्लेन भी हो जाती बहुओं की कि भाई सासू ने मेरे लड्डुओं में घी कम डाला है। अब तो दोनों के साथ ही बन रहे थे, है ना। तो यहाँ तो क्या था कि दोनों सास और बहू दोनों के जापे के लड्डू साथ ही बन रहे थे, तो वो कंप्लेन भी नहीं है।
कि भाई लाडुओं में क्या घी कम डाला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लगभग बीका और कांधल तंवर जो थे एज में लगभग समकक्षी थे और इनमें गहरी दोस्ती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार राव जोधा जी का दरबार था और राव जोधा जी के दरबार में राव जोधा अपने दरबारियों को कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, आदेश दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे। उस समय ये बीका और कांधल तंवर चाचा भतीजा पास में बैठे थे। ये अपनी बातों में तल्लीन थे। इधर राव जोधा अपने दरबार चला रहे हैं, वो किसी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, और इधर चाचा भतीजा दोनों जो है, तो इधर राव जोधा जो थे वो अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। इधर चाचा भतीजा दोनों लग रहे हैं कि जो चाचा यार शाम को वो कल वाली ब्रांड ठीक नहीं थी, वो कल साले तो देसी ले आया, मैं देसी मैंने पीता नहीं हूँ, वो अंग्रेजी वाले लेके आना, ये कल ही मेरा माथे अभी देख मेरा अभी तक सिर दुख रहा है। तो ये चाचा भतीजा अपनी बातों में मकसूल थे। तो इस कारण राव जोधा की नज़र गई दोनों चाचा भतीजा पे। तो उसने राव जोधा ने कांधल तंवर को कहा कि देखो भाई चाचा भतीजा बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई अलग ही गढ़ बनाएंगे। जोधा ने क्या कहा? हाँ, कि चाचा भतीजा बातें तो ऐसे कर रहे हैं कि दोनों मिलके कोई अलग ही गढ़ बनाएंगे, अलग ही किला बनाएंगे, जैसे बातें कर रहे हैं गुट गुट के। तो कांधल तो ये बात सुनकर अन्य जो दरबारी थे वो हंसने लगे। यहाँ कांधल जी को अपनी इंसल्ट महसूस हुई कि भाई दरबारी मुझ पे हंस रहे हैं, बीका के उनने खुद के ऊपर इंसल्ट महसूस हुई। तो कांधल जी तंवर ने फिर उस टाइम राव जोधा को कहा कि ऐसा है भाई जोधा जी, अलग गढ़ तो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, पर अब आज के बाद हम आपके गढ़ में नहीं रहेंगे। किसने कहा ये बात? कांधल जी। तो कांधल, बीका, बीदा और इनके जो विश्वस्त साथी थे ये सारे ये बात जोधा को कह के मारवाड़ से निकल गए, यानी जोधपुर से निकल गए। ये राव जोधा कहाँ बैठा था? जोधपुर में। फिर ये यहाँ से आ गए भैया कहाँ? देशनोक। कहाँ आ गए? देशनोक। देशनोक आ गए। और देशनोक में उस टाइम रहती थी भैया करणी माता। उस टाइम जीवित थी ये करणी माता, दाढ़ी वाली डोकरी। हाँ, दाढ़ी वाली डोकरी। तो ये करणी माता उस टाइम जीवित थी। तो ये कांधल जी तंवर, आपको याद है अपन मारवाड़ देख रहे थे तो राव रणमल जोधा के पिताजी राव रणमल ने करणी माता को क्या बनाया था? धर्म बहन। जोधा की क्या हो गई? बुआ। ऐसे ही कांधल की भी क्या हो गई? बीका की क्या हो गई? बुआ दादी। बीका की बुआ दादी हो गई। तो ये कांधल आए और करणी माता के पास में कहा, बुआ जी ऐसी बात है कि हम उधर जोधपुर से तो हम आ गए, मारवाड़ से तो हम आ गए, ये बीका मारवाड़ में, ये जोधा का बेटा है कि तेरा भतीजा है जोधा, उसका बेटा है बीका। अब ये बीका अगर मारवाड़ में रहता तो मारवाड़ का राजा बनता, पर अब हम मारवाड़ तो छोड़ आए हम वो गलियाँ, है ना, तो छोड़ आए हम वो गलियाँ। तो अब हमें आगे निर्देश दो करणी माता कि अब हम कहाँ जाए। तो फिर करणी माता ने कहा कि आप जो है भैया कहाँ जाओ? जांगल प्रदेश में। कहाँ जाओ? जांगल प्रदेश में जाओ और जांगल प्रदेश को जीतो। इस जांगल प्रदेश को जीत के आप अपने राज्य की स्थापना करो भाई। नहीं, तो उसी टाइम फिर करणी माता ने बीका को एक और आशीर्वाद दिया था कि बीका थारो बीकाणो जोधाणा सु भी सवयो सी। जोधा से भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, बीका थारो बीकाणो जोधाणा सु भी सवयो सी, मतलब उससे भी बढ़ के होगा। इसीलिए आज हम देख लो बीकानेर के राजवंश को अलग देख रहे हैं, नहीं तो अन्य जो छोटे छोटे राजवंश हैं कभी उनके बारे में कोई विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। जिस भी बीकानेर का है, मतलब मुख्य रियासत, जो मुख्य रियासत होती है उससे टूटकर अगर कोई छोटी रियासत बनती है तो उसका इतिहास का कोई विशेष उल्लेख नहीं होता है, लेकिन बीकानेर का है। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, ये बीका जो थे वो जांगल प्रदेश में आए और जांगल प्रदेश को जीता, और जीतने के बाद में फिर इन्होंने बीकानेर का इतिहास चल रहा है। बीकानेर के इतिहास में बीकानेर में कौन से राजवंश का शासन था? राठौड़ वंश का शासन था। इसको प्राचीन काल में क्या किस नाम से बुलाया जाता था? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश, महाभारत काल में इस जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। वर्तमान में अहिछत्रपुर को किस नाम से जानते? नागौर नाम से। जांगल प्रदेश व राती घाटी दो नाम से बीकानेर को जानते हैं भाई वर्तमान में। प्राचीन नाम थे ये बीकानेर के दोनों।
अपन ने ये भी देख लिया था कि ये बीकानेर से पहले राठौड़ वंश कहाँ पे था? मारवाड़ में। और मारवाड़ में मतलब जोधपुर में किसने बसाया था? राव जोधा ने। राव जोधा के 2 बेटे थे भाई, बीका और बीदा। और इनके एक भाई थे कांदल तंवर। और ये कांदल तंवर और बीका में बहुत अच्छी पड़ती थी, लेकिन कोई जोधा के साथ मनमुटाव हो जाने के कारण कांदल तंवर बीका को लेकर कहाँ आ गए? देशनोक। हाँ, देशनोक आ गए करणी माता के पास में। और करणी माता के आशीर्वाद से फिर क्या हुआ भाई? बीका ने सन 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश के ऊपर कब्जा कर लिया। और 1472 में बीकानेर में एक जगह पड़ती है कोडमदेसर। हाँ, कोडमदेसर नामक जगह पे बीका ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। इसके अलावा 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर भी बसाया भाई इसने। हाँ, बीकानेर शहर बसाया खुद के नाम पे। कौन सा शहर बसाया? बीकानेर, बिल्कुल। तो देखा भाई, बीकानेर वाले के जो शासक थे वो अपने आप को कौन सी उपाधि से करते थे? जांगलदर बादशाह। बीकानेर के जो अधिकांश शासक थे उन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी? जांगलदर बादशाह। बीकानेर की स्थापना के बारे में दोहा है 1545 सूद वैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। इस दोहे के अनुसार ये है कि भाई बीकानेर की स्थापना संवत 1545 को वैसाख शुक्ल दूज, बीज का मतलब द्वितीया, हाँ दूज या द्वितीया, और उस दिन थावर मतलब शनिवार। उस दिन क्या था? शनिवार था। फिर अगले दिन क्या था? संडे था। तो फिर इन्होंने अच्छा संडे सेलिब्रेट किया। अगले दिन अक्षय तृतीया थी, तो बीकानेर वालों ने बीकानेर शहर की स्थापना की खुशी में क्या उड़ाई भाई? पतंगे उड़ाई इन्होंने। उसके बाद में क्या हुआ भाई? रियासत तो ये बीकानेर रियासत अलग हो गई, उधर मारवाड़ रियासत से अलग होके ही बनी ना ये। तो जिस समय ये थोड़े दिनों बाद में जोधा की मृत्यु हो गई, और इसके जोधा की मृत्यु के बाद में राव सूजा मारवाड़ की गद्दी पर बैठे। कौन बैठे? सूजा। राव सूजा। ये बीका ने क्या किया भाई? राव सूजा से अपने, ये बीका भी निकला तो राठौड़े से ही था ना, तो राठौड़ों की कुल देवी कौन? नागणेची माता। राव दुहड़ याद रखो, राव दुहड़। अपन ने राव मारवाड़ पढ़ा था, जब राव दुहड़ देखा था। राव दुहड़ कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लाए थे, और कौन से गांव? नागाना गांव में, बाड़मेर में मंदिर की स्थापना करवाई थी। पढ़ा था अपन ने राव दुहड़ के बारे में। तो राठौड़ों के कुलदेवी नागणेची माता। तो बीका ने सूजा से कहा कि भाई मैं इसी रियासत से जैसे अलग हुआ हूँ, तो मेरे को राठौड़ों के राज चिन्ह चाहिए भाई। राठौड़ों के क्या चाहिए? राज चिन्ह, जैसे तलवार हो गई हैं, मूर्तियाँ हो गई, या और जो विशेष राज चिन्ह होते हैं वो राज चिन्ह मेरे को दो। हाँ, वो राज चिन्ह मेरे को दो, बीका ने सूजा से कहा। और सूजा कहाँ का राजा? मारवाड़ का। सूजा ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। तो फिर बीका ने क्या किया भाई? आक्रमण, हाँ आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? जोधपुर पे आक्रमण कर दिया। फिर सूजा की माता थी जसमादे। इन जसमादे ने इन दोनों भाइयों के बीच में समझौता करवाया, और आधे राज चिन्ह किसको दिए? बीका को दिए। सूजा के पास में तो ऑलरेडी थे ही ना, मारवाड़ में ही तो थे वो राज चिन्ह, सूजा के पास में ऑलरेडी थे। तो फिर जसमादे ने आधे राज चिन्ह किसको दिलवाए? बीका को दिलवाए। और फिर बाद में बीका जो था उसने बीकानेर में नागणेची माता के मंदिर बनवाया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? बड़े आगे। बाद में राव लूणकरण बैठे भाई बीकानेर की गद्दी पर। ये 1504 से 1526 तक बीकानेर की गद्दी पर थे। ये संत जसनाथ जी थे एक बीकानेर में। उन संत जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर की गद्दी पर बैठे। इन्होंने जैसलमेर में एक राव जेत सी थे, उनको हराया। उसके अलावा नागौर के मोहम्मद खां थे, उनको हराया। ये बहुत बड़े दानी राजा भी थे। लूणकरण सिंह जो थे, राव लूणकरण बहुत दानी राजा थे, प्रजावत्सल राजा थे। सभी को जो आता इनके पास मदद मांगने, उनकी सबकी ये मदद किया करते थे। इस कारण इनको कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कलयुग का कर्ण कौन? राव लूणकरण। कौन? लूण। इनके समय में किस झील का निर्माण हुआ भाई? लूणकरण झील का निर्माण हुआ। खारे पानी की झील है। कौन से पानी की? खारे पानी की। अपन ने देखा था वो ट्रिक भी थी, कौन सी? साड़ी। हाँ,
इसके अलावा राव लूणकरण ने लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर भी बनवाया अभी बीकानेर में। ये लक्ष्मीनाथ जी कौन थे भाई? ये बीकानेर के शासक जो थे स्वयं को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान बताते थे। लक्ष्मीनाथ जी मतलब विष्णु भगवान, लक्ष्मी मतलब नाथ, लक्ष्मी के नाथ या लक्ष्मी के पति कौन थे? विष्णु। ऐसा ही मतलब बीकानेर के शासक कहते थे कि भाई हम जो है वो दीवान हैं किसके? लक्ष्मीनाथ जी के दीवान हैं। शासक वो हैं, हम तो केवल उनके मुनीम हैं, उनके कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे।